हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, बेचैन हो रहे हैं। समय कम है और कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिद्वंदी पार्टी आखिरी वक्त में प्रचार अभियान में लीड ले ले। खैर, जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं और ये हर चुनाव में होता भी है। अगर बात हरियाणा की करें तो पहले छोटे छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार पार्टियों के समीकरण बिगाड़ते हुए दिख रहे थे। कई जगह वो लड़ाई में भी दिख रहे थे, लेकिन अब हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। दलित वोटर्स हरियाणा की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। अगर हरियाणा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 25% जाट है, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम मतदाता है। यानी कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जाट के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक दलित है और दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी पार्टियों ने कई तरह की चालें चली है। लोकसभा चुनाव में ज्यादातर दलित वोटर्स कांग्रेस के खाते में आए थे। इस बार इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कई गठबंधन भी बने हैं, चाहे गठबंधन वो इनेलो और बसपा का हो, चाहे गठबंधन जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी का हो। इन दोनों की नज़र दलित वोट बैंक पर है, क्योंकि बसपा और चंद्रशेखर दोनों ही नेताओं की, दोनों ही पार्टियों की राजनीति का केंद्र भी दलित ही है। और जब ये दोनों पार्टियां हरियाणा के रण में उतरी हैं तो यहाँ भी इनकी नज़र दलित वोट बैंक पर ही होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो छोटी पार्टियों के चुनाव लड़ने से सीधा फायदा भाजपा को हो रहा था, क्योंकि भाजपा की ये रणनीति का हिस्सा था कि कांग्रेस का वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंध लगाइए, वोटों का बिखराव हो, एक मुश्त दलित वोट जो है कांग्रेस के पाले में ना जाए। लिहाजा कांग्रेस भी इसको लेकर सहमी हुई थी। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस दलितों को ये समझाने में कामयाब रही कि सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे भाजपा ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की वरिष्ठ दलित नेता कुमारी शैलजा की अपनी पार्टी में नाराजगी को लेकर एक मुद्दा बनाया। कई दिनों तक ये प्रचार भी हुआ कि शैलजा भाजपा में शामिल होंगी। हालांकि कांग्रेस ने शैलजा की नाराजगी दूर कर ली और उनकी जनसभा करवाकर भाजपा से उनका यह मुद्दा छीन लिया। कांग्रेस इस बात को लेकर अलर्ट रही कि कहीं से दलित वोट बैंक में बंटवारा ना हो। लिहाजा राहुल गांधी की जनसभाएं करवाई गई, उनकी रथ यात्रा निकाली गई। और आप अगर राहुल गांधी की हर जनसभा के में उनके अगर भाषण को सुनेंगे तो कुछ बातें कॉमन उसमें आपको मिलेंगी। वो हर सभा में भाजपा को संविधान विरोधी बताते हुए कांग्रेस को दलितों का हितैषी बताते आ रहे हैं। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। वहीं भाजपा के बड़े नेता भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। भाजपा दलित बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी दलित वोटों को रिझाने के लिए एक्टिव किया गया है। यानी जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार अभियान में ये आखिरी वक्त में तेजी आई है, राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि इससे छोटे दल जो हैं वो अब लगभग लड़ाई से बाहर हैं। वोट काटने की संभावना अभी थोड़ी बहुत बची है, यानी अब सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बहरहाल अब 4 से 5 दिनों का वक्त बचा है, देखना है कि इन आखिरी दिनों में कौन लीड लेता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.